Hello, my dear students and parents. This is Kanchan from AKG Tutorials, and I welcome you in my part 2 video of the chapter Development from your NCERT books of class 10. तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हम लोगों ने पार्ट 1 में टॉपिक कवर अप किया था उसी के आगे हम लोग अब स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। तो जो हमने फर्स्ट पार्ट में हमने कवर अप किया था वो टॉपिक्स थे मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट एंड व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, दैट मीन्स मतलब फॉर डिफरेंट पीपल डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। जो आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है दो टॉपिक, दैट इज वन टॉपिक इज इनकम एंड अदर गोल्स एंड द सेकेंड टॉपिक वी विल गोइंग टू कवर इट नेशनल डेवलपमेंट। ये दोनों टॉपिक्स मैं ऑलरेडी आपको ब्रीफ आउट कर चुकी हूँ अपनी पार्ट 1 वाली वीडियो में। स्टिल यहाँ पे हम लोग एक बार दोबारा से देखेंगे कि इनकम एंड अदर गोल्स कौन से हैं एंड नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लाइक हमने जो डेवलपमेंट है हमने उनको 2 टाइप्स में बांटा हुआ है, दैट इज मटेरियल थिंग्स एंड नॉन मटेरियल थिंग्स। तो मटेरियल थिंग्स में आ गया आपका मनी, लाइक इनकम। लोग चाहते हैं कि उनकी इनकम बढ़े तो इनडायरेक्टली उनकी बहुत सारी चीज़ों में डेवलपमेंट होगी। ऐसे ही नॉन मटेरियल थिंग्स भी होती हैं। नॉन मटेरियल थिंग्स में हमारा आ गया फ्रीडम, राइट टू स्पीक, या आपका डिस्क्रिमिनेशन कि हमारी, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि लेबर क्लास जो होती है वो भी ये चाहती है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, उनको भी इक्वल जगह मिले। लाइक जैसे कि अगर सपोज आप एक फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, लाइक जैसे हमारे घर में मेड्स वगैरह होती है तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर फैमिलीज क्या करती हैं कि अगर उन्हें आपको उनको वाटर देना है या आपको कुछ उनको खाने के लिए देना है तो यू हैव मतलब उनके लिए आपने एक सेपरेट ग्लास, प्लेट एंड बाउल आपने उनके लिए अलग कर रखे होते हैं कि उसी में आप लोग उनको खिलाते हैं। ये क्या है? डिस्क्रिमिनेशन है। लाइक हम अपनी सेफ्टी के लिए ये चीज़ें सोचते हैं, बट क्या है? सीधा सीधा डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल है। क्या वो लोग इंसान नहीं है? मतलब हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी भी रिस्पेक्ट हो, हमें हमें डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, मतलब हमें अलग नज़रों से ना देखा जाए। तो यही चीज़ हमारी नॉन मटेरियल थिंग्स में कवर अप होती हैं, और इनकम एंड अदर गोल्स में हम लोग यही चीज़ थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। एक वन ऑफ द फेमस एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं इन केस ऑफ वुमेन। लाइक सपोज क्या है कि मैरिड वुमेन है, वो क्या क्या चीज़ें देखेगी। सपोज उसको कहीं से जॉब का ऑफर आता है तो वो सबसे पहले क्या देखेगी? अगर मैं कहूँ तो इनकम फैक्टर तो है ही है, लाइक वो सैलरी पैकेज अपना ज़रूर देखेगी, बट उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो कंसिडर करेगी। जैसे कि एक जॉब सिक्योरिटी फर्स्ट है, वो भी एक तरीके से इतना रेलेवेंट नहीं है बट फिर भी जॉब सिक्योरिटी को देखेगी। सेकेंड वो देखेगी कि उसका जो अप एंड डाउन का टाइम है वो क्या है, मतलब कितना टाइम सेव हो रहा है। वो वहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट भी देखेगी। तो ये सारी चीज़ें, वर्किंग कल्चर, वर्किंग एनवायरनमेंट और ये सारी चीज़ें देखेगी। साथ में उसको एक चीज़ और देखना पड़ेगा कि क्या वो बैलेंस कर पा रही है अपनी फैमिली एंड प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, शी एबल टू हैंडल इट, और मतलब प्रॉपर मैनेज हो रहा है क्या वो। ये सारी चीज़ें कंसिडर करके तभी ये जॉब ऑफर एक्सेप्ट करेगी। तो यही सारी चीज़ें मतलब डेवलपमेंट के एग्जाम्पल्स हैं। तो जो एज अ वुमेन क्या एक्सपेक्ट करती है, ये गर्ल्स क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि अगर वो जॉब करें तो उनको एक सपोर्ट सिस्टम पीछे से हो, लाइक एक होता है ना मेंटल सपोर्ट सिस्टम, वो पीछे से हो, तो वो उनके लिए डेवलपमेंट है। वो एक इनके लिए इक्वालिटी वो चाहती हैं कि इक्वालिटी हमें मिले। जैसे कि अगर जेंट्स लोगों को वो जॉब पर जाते हैं या वो काम पर जाते हैं तो उनके लिए एक जैसे पीछे मेंटल सपोर्ट है उनकी वाइफ या उनकी फैमिली, तो ऐसे गर्ल्स भी एक्सपेक्ट करती हैं कि उनकी फैमिली उनका सपोर्ट सिस्टम रहे। तो ये आपके अदर गोल्स हो गए इनकम के साथ साथ। तो आइए आपकी एनसीईआरटी बुक्स में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी बुक में हम लोग आपका रीड आउट कर लेते हैं। वो है आपका इफ़ यू गो ओवर टेबल 1.1 अगेन। जो हमने टेबल रीड करी थी पहले उसी को हम रीड आउट कर लेते हैं। आपकी जो टेबल थी उसमें था कि आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबर क्लास, मतलब
डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल सेग्रीगेट कर रखे थे उसमें, तो उसी टेबल के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। यू विल एबल टू नोटिस वन कॉमन थिंग, आप लोग एक कॉमन थिंग उस टेबल में नोटिस करोगे। व्हाट पीपल डिजायर आर रेगुलर वर्क, better wages and decent price for their crops and other products that they produce. In other words, they want more income. लाइक जो हमने वो टेबल पढ़ी थी उसमें अगर हम कॉमन गोल देखें तो लोगों का क्या कॉमन गोल है कि उनकी इनकम ज़्यादा हो, उनके पास मनी ज़्यादा आए, ताकि इनडायरेक्टली जो उससे कनेक्टेड उनके डिज़ायर्स हैं वो फुलफिल हो सके। बट इसके आगे भी कुछ ऐसे डिज़ायर्स हैं जो हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, बट वो भी ज़रूरी है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन वे और द अदर, पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, दे वांट इक्वल ट्रीटमेंट इन द सोसाइटी। लाइक जैसे कि जॉब का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, गर्ल्स की जॉब का, वो जब जॉब एक्सेप्ट करेंगी तो वो वहाँ चाहेंगे जो वर्किंग एनवायरनमेंट हो वो तो उनके साथ अच्छा हो ही हो, और उनके साथ डिफ्रेंशिएशन नहीं की जाए, लाइक बिटवीन मेल एम्प्लॉय एंड अ फीमेल एम्प्लॉय। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि मेल मेल कैंडिडेट्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनको ज़्यादा भरोसा दिखाया जाता है उन पे, तो उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, दे वांट दैट ऑल्सो। एक फ्रीडम आपका हो गया, और थर्ड पॉइंट हो गया आपका सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ द अदर्स। तो हमने क्या चीज़ें पॉइंट्स पढ़ी हैं? इनकम के अलावा लोग और क्या क्या चाहते हैं? इनकम तो है ही है, सेकेंड पॉइंट क्या है आपका? फ्रीडम, सिक्योरिटी, इक्वल ट्रीटमेंट, आपकी ये सारी चीजें हैं, रिस्पेक्ट, देयर isn't discrimination. All these are important goals. All these are important goals. In fact, in some cases, these may be more important. Income के अलावा ये ज़्यादा important होते हैं। लाइक अगर गर्ल्स का केस देखा जाए, एक बार वो सैलरी के लिए नेगोशिएट कर लेगी, बट वो और जो उसका फैमिली सिस्टम है, फैमिली सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है, और वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, सपोज सैलरी बहुत अच्छी है बट वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है वहाँ पे, मतलब पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है या डिस्क्रिमिनेशन बहुत की जाती है मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स में, तो यहाँ पे जो गर्ल्स के लिए वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्किंग एनवायरनमेंट सेफ नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, सपोज अगर लेट नाइट जॉब्स है उनको आना पड़ रहा है तो कैब फैसिलिटीज़ नहीं है फॉर गर्ल्स, या कैब में आपका कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, फीमेल सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, तो ये सारी चीज़ें फैक्टर्स भी कंसिडर करेंगी फॉर अ गर्ल टू डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर और नॉट। आगे देखते हैं, आपका आगे है, इन फैक्ट इन सम केसेस दिस मे बी मोर इम्पॉर्टेंट एंड मोर इनकम एंड मोर कंजम्पशन, बिकॉज मटीरियल गुड्स आर नॉट एट ऑल दैट यू नीड टू लिव। सिर्फ मटीरियल थिंग्स ही ऐसी नहीं है, आपको नॉन मटीरियल थिंग्स भी आपको कंसिडर करनी होती है। Money or material things that one can buy with it is one factor on which our life depends, but the quality of our life also depends on non-material things. If it is a if it is obvious to you, then just think of the role of your friends in your life. You may desire for their friendship. आप लोग चाहते हैं कि अगर जैसे होता है ना कि कुछ लोगों के पास फ्रेंड्स नहीं होते, या उनको कहते हैं कि यार कुछ लोग हैं मतलब एक लिमिटेड फ्रेंड्स हैं, बट सब चाहते हैं कि हमारे पास भी कोई फ्रेंड हो तो हम भी अपने दुख सुख उनसे बांट सकें। तो इसी तरीके से ये भी एक चीज़ है। सिमिलरली देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर नॉट इजीली मेजर्ड बट दे मीन अ लॉट टू आवर लाइफ, दीज आर ऑफर इग्नोर्ड। ये जनरली इग्नोर किया जाता है नॉन मटीरियल थिंग्स, बट ये बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ लेते हैं। However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not an important. It's not the important thing. Like जो हम लोग measure नहीं कर सकते वो important नहीं है, ये कहना गलत होगा। Consider another example. ये हम लोगों ने example हम देख लेते हैं। If you get a job in far off places, before accepting it to you, you would try to consider many factors apart from income, such as facilities for your family, working atmosphere, opportunity to learn. In other case, a job may give you less pay but may offer regular employment that enhances your sense of security. Another job may offer a high package but not a job security, or also leave no time for your family. They will reduce your sense of security and freedom. Similarly, for development, people look at a mix of goals. It is true that if women are engaged
in paid work, their dignity in the household and society increases. However, it is also the case if there are respect for women, there would be more sharing of household and greater acceptance of women working outside. A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs or run a business. Hence, the development goals that people have are not only about better income, also about other important things in life. तो आई होप ये जो मैंने सारा आपका एनसीईआरटी में से रीड आउट किया है वो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जॉब के ही उसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं। एक जॉब का एग्जांपल ये दे रखा है कि आपको जो आपका रेजिडेंट प्लेस है उससे आपको शायद आपको दूसरी स्टेट में जॉब ऑफर की जा रही है, अच्छा पैकेज है, बट आप अच्छे पैकेज के साथ और क्या चीज़ देखोगे, वो चीज़ क्या होगी, एक वहाँ पे आप कैसे रहोगे, वो चीज़ एक फैक्टर है। अगर आप अपनी फैमिली लेके जाना चाहते हो, क्या फैमिली के लिए वो जगह सही है, आगे मतलब आपके जो बच्चे वगैरह हैं उनके स्कूल्स, वहाँ पे स्कूलिंग प्रॉपर है या नहीं, तो ये सारे फैक्टर्स भी आप लोग देखोगे, फैमिली फैक्टर्स आप कंसिडर करोगे। इसी तरीके से वुमेन का एग्जाम्पल भी दिया गया है, लाइक वुमेन जॉब करेंगी तो उनकी सोसाइटी में उनकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी बढ़ेगी, बट वो साथ में और बहुत चीज़ें देखेंगी, लाइक सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट है या नहीं है, जॉब सिक्योरिटी हो गई, आपका थर्ड पॉइंट हो गया कि डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है, इक्वल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा है, आपका सेफ्टी है, वुमेन सेफ्टी मेजर्स भी ले रखे हैं आपकी कंपनीज में, आप ये सारी चीज़ें कंसिडर करेंगे। तो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि बेटर इनकम तो लोग चाहते ही चाहते हैं, बट अदर नॉन मटीरियल गोल्स भी ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है टू लिव आवर लाइफ हैप्पीली एंड क्वालिटी लाइफ जीने के लिए। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड अगेन, और देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक में क्या है। मैं जो आपका नेक्स्ट टॉपिक ले रही हूँ वो है आपका नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट अगर हम ओवरऑल इन जनरल लेमन लैंग्वेज सोचे तो क्या मतलब है उसका। नेशनल डेवलपमेंट मतलब कि इंडिविजुअल जो भी डेवलपमेंट हुई है, अगर हम उसका सम टोटल करें तो एज अ हम उसको क्या कंसिडर करेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट हुई है। नेशनल नेशन डेवलपमेंट एक ग्रुप ऑफ पीपल्स की डेवलपमेंट, लाइक हम लोग एक सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ बहुत सारे लोग हैं, मतलब पब्लिक है, उन सबकी डेवलपमेंट अगर होगी तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपकी नेशन की भी डेवलपमेंट होगी। तो हम नेशन डेवलपमेंट को क्या कहेंगे, हम नेशन डेवलपमेंट को कहेंगे, नेशनल डेवलपमेंट को इम्प्लाइज डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन एज अ होल। So it can be best defined as the all-round and balanced development of the different aspects and different aspects of the nation, that is political, economical, social, cultural, scientific and material। मतलब all sectors of the economy में आपके डेवलपमेंट होनी ज़रूरी है। लाइक फॉर एग्जांपल हेल्थ सेक्टर, इस समय जो कोरोना के टाइम पे है, यहाँ पे इस समय जो बहुत सारे क्वेश्चन उठ के आ रहे थे कि लाइक अगर लॉकडाउन हमारे इंडिया में नहीं हुआ होता तो आज की जो सिचुएशन होती एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज हमारी बहुत वर्स्ट होती, बिकॉज हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना अच्छा नहीं है। तो इसीलिए लॉकडाउन हमारे लिए एक तरीके के लिए हमारा बहुत अच्छा साबित हुआ है हमारे लिए। बट अभी भी केसेस, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, बट स्टिल वी आर ऑन अ बेटर स्टेज एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो उन्होंने ये कहा है कि नेशनल डेवलपमेंट क्या है कि सारे सेक्टर्स में एक बैलेंस डेवलपमेंट होनी चाहिए, ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी बैलेंस डेवलपमेंट होनी चाहिए, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे आपका कोई भी XYZ आपका सेक्टर हो वो। तो एक इकोनॉमिक्स है, उन्होंने मिस्टर जॉन वेसी, उन्होंने नेशनल डेवलपमेंट को डिफाइन किया है। तो आइए क्या डेफिनेशन है उसकी वो देख लेते हैं। नेशनल डेवलपमेंट इज द टोटल इफेक्ट ऑफ ऑल सिटीजन फोर्सेस एंड एडिशन टू द स्टॉक ऑफ फिजिकल ह्यूमन रिसोर्सेज नॉलेज एंड स्किल। सिर्फ मटेरियल थिंग्स में ही डेवलपमेंट नहीं, ह्यूमन रिसोर्सेज में भी डेवलपमेंट होनी चाहिए। लाइक अगर सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक कंपनी है वो टाइम टू टाइम अपने कंपनीज के एम्प्लॉयज को कुछ ना कुछ ट्रेनिंग देती रहती है, या आप लोग जब जॉब
न्यू जॉब ऑफर एक्सेप्ट करते हो तो उसके बाद आपको 1 मंथ या 2 मंथ्स या 3 मंथ्स की आपकी ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग किस लिए है? डेवलपमेंट, एज अ डेवलपमेंट है, वो आपका इन हाउस डेवलपमेंट होती है। कभी कभी आपके आउट हाउस भी डेवलपमेंट होती है, लाइक आपको बाहर भेजा जाता है 6 मंथ्स कोर्स के लिए या 3 मंथ्स कोर्स के लिए, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी पॉलिसी, बट दैट इज ऑल्सो नोन एज आपका डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। मतलब किस लिए? वो नॉलेज एंड स्किल को एनहांस करने के लिए। तो उन्होंने क्या कहा है कि आपके मटेरियल सेक्टर, मतलब मटेरियल चीज़ों में ही नहीं, आपकी ह्यूमन रिसोर्स, नॉलेज एंड स्किल में भी डेवलपमेंट होनी चाहिए। एक लोग कहते हैं ना, विद चेंज पीपल शुड चेंज देयर माइंड। ये नहीं कि आप मतलब पहले जो चीज़ें होती थी या पहले जो लोगों की सोच थी, और वो सोच अगर आज के टाइम में लोग चलाएंगे तो वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, या वो आज के टाइम में मतलब टेंशन फ्री लाइफ नहीं जी पाएंगे, दुखी दुखी रहेंगे। तो लाइक विद चेंज, विद टाइम पीपल शुड चेंज देयर थिंकिंग, देयर माइंडसेट। तो उनके लिए नॉलेज एंड स्किल या प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह या साइकोलॉजिकल उनके लिए ट्रेनिंग या आपके जो भी काउंसलिंग वगैरह होती है वो टाइम टू टाइम दी जाती है। आगे देख लेते हैं आगे क्या है। तो इसके बाद हम लोग ले लेते हैं आपके एनसीईआरटी का क्या पोर्शन है। एनसीईआरटी में आपको क्या समझा रखा है नेशनल डेवलपमेंट को। तो आपको ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट का मतलब समझ आ गया। नेशनल डेवलपमेंट क्या है? एज अ नेशन, एज अ होल, डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन एज अ होल, और सारे सेक्टर्स में डेवलपमेंट होनी चाहिए, इंक्लूडिंग ह्यूमन रिसोर्स, नॉलेज एंड स्किल। तो आइए देख लेते हैं एनसीईआरटी बुक्स का। If as we have seen above, individuals seek different goals, then their notion of national development is also likely to be different. Discuss among yourself on what India should do for development. Most likely you would find out that different students in the class have given different answers of the above question. In fact, you might yourself think of many different answers and not to be too sure of any of this. It is very important to keep in mind that different person could have different as well as conflicting notions of country's development. However, can all the ideas be considered equally important? Or if there are conflicts, how does one decide what would be the fair and just path for all? Or we also think whether there is a better way of doing things. Would be the idea benefit a large number of people or a small number? National development मीन्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। ये जो भी क्वेश्चन माइंड में चल रहे हैं कि लाइक हम लोगों ने एक चीज़ ये समझी है इस चैप्टर में कि डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। तो क्या जो मेरे लिए मैं जो चाहती हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या वो दूसरे के लिए भी इम्पॉर्टेंट है? और ये क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है कि मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है हो सकता है वो दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट ना हो, वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो, तो वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो गया। तो हमें एक सम अप, एक डिसीजन पे आना है कि क्या चीज़ हमारे नेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब क्या चीज़ मतलब क्या चीज़ इंडिविजुअल के लिए इम्पोर्टेंट है डेवलपमेंट के नज़रिए से। तो हमें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लाइक इस समय जो लॉकडाउन के टाइम पे हम लोगों के जो मिस्टर अरविंद केजरीवाल है उन्होंने ये कहा था कि इस समय हमें जैसे ही हम लोग कोरोना से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं या टाइम टू टाइम जो भी हम इस समय मेजर्स ले रहे हैं, हमें मेजर इस हिसाब से चाहिए कि अब हमें अपना फोकस, हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा करना है, क्योंकि हम अभी इसमें पीछे हैं। तो हमें इस सेक्टर में ज़्यादा आगे जाना है। लाइक एजुकेशन में हम लोग अभी मतलब फोकस कर रहे हैं। एजुकेशन में आपके आपके हॉस्पिटलिटी में आ गया आपका, तो ये सारे टूरिज्म आपका आ गया। उसके साथ साथ हमें हेल्थ सेक्टर में भी डिवोट करना है, इन्वेस्ट करना है, ताकि वो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो। तो इसी के साथ आप लोग, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि नेशनल डेवलपमेंट किसे कहते हैं और इनकम एंड अदर गोल्स हमारे कौन से अदर गोल्स हैं जो इम्पोर्टेंट है विद बेटर इनकम। तो विद दिस टॉपिक नेशनल डेवलपमेंट हम आज की क्लास ओवर करते हैं, और मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में अपने बाकी के जो भी आपके टॉपिक्स रहते हैं वो कवर अप करूँगी। एंड इन केस आज की क्लास में आपको कोई डाउट है तो यू आर फील फ्री टू मेल मी ओवर akgtutorials2020@gmail.com. Till then, take care, stay fit, stay at home and stay healthy. Bye bye.